prabhatkhabar.com। विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। नागपुर में 6 दिनों का लॉकडाउन, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले और पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस का आना कहीं ना कहीं मन में डर पैदा कर रहा है। इस बढ़ते आंकड़ों को देखकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है? क्या इस लहर के कारण देश में फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ ऋतु सुमन। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से लगातार कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कुल मामलों में इन 6 राज्यों की हिस्सेदारी 85.91% रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में सबसे ज्यादा 13,659 मामले यानी देश में कुल मामलों का करीब 60% केवल महाराष्ट्र से है। इसके बाद केरल में 2,475 और पंजाब में 1,393 मामले सामने आए हैं। 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इधर महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता प्रकट करते हुए केंद्र ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने के साथ लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने खासकर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति को चिंताजनक बताया है। मामलों में वृद्धि के लिए क्या कोरोना वायरस का बदला हुआ स्वरूप जिम्मेदार है? ये सवाल पूछे जाने पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि महाराष्ट्र में मामलों में बढ़ोतरी के पीछे ये कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जांच, संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने में कमी, कोरोना को लेकर उचित तौर तरीका नहीं अपनाने और भीड़-भाड़ बड़ा कारण है। वहीं नागपुर में बढ़ते संक्रमण के कारण पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में 23,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नए मरीजों में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल महाराष्ट्र में ही संक्रमितों की संख्या पूरे देश में मरीजों की संख्या का लगभग 69.4% है। वहीं दूसरी ओर अगर पंजाब के पटियाला जिले की बात करें तो यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च यानी आज से होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 23,285 नए मामले आने के बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 तक पहुंच गई। 117 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,306 के पार चली गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,97,237 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,09,53,303 है। वहीं देश में 2,61 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,508 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही शहर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,38,631 तक पहुंच गई है। कोरोना के 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 11,515 हो गई है। ये तो केवल आर्थिक राजधानी मुंबई की बात थी। पूरे महाराष्ट्र में 14,317 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल मामले 22,66,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं 57 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 52,666 हो गई है। वहीं 57 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 52,667 हो गई है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 409 नए मामले सामने आए हैं, जो लगभग पिछले 2 महीनों में एक दिन में आए कोरोना केसेस में सबसे अधिक है, जबकि संक्रमण की दर बढ़कर 0.59% हो गई है। इस महामारी से 3 और मरीजों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या 10,934 पर पहुंच गई है। वहीं कुल मामले बढ़कर 6,42,439 हो गई है।
इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।